यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग जिनके संतानहीन बच्चे होते नहीं होते ना, वो स्त्रियाँ आती है यहाँ पर गोद भराने के लिए, दूर दूर से आती है। अच्छा, जो बाबा जी ने गोद भर दी है तो बच्चे कोई ना कोई संतान आएगी। कोई ना कोई संतान हाँ, आएगी। आएगी, ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई जेल में है तो आप क्या? अगर ही हो जाएगा क्यों बात, अगर जेल में मुंह ने कहती हो यहाँ पर तो अरदास नहीं कोई बरी कर जाएगा तो बरी होता है। पूर्ण हरि मालपुरे लिखा लेखा बटा बाबा ने अपने लेखवा योगी मार रेखा लकीर मथे बदले तकदीरा या करा पौना है जय पूर्ण हरि। अब इनकी जैसे कोई कार्य ठप है, इसके लिए ये कार्य ठप है, तो ये कार्य किसी प्रकार का इसका नौकरी लगने का ये है, और महाराज जी ने कहा अवश्य लगे। साथियों, जैसे कि आपने बहुत सारे देखे होंगे संतों को, लेकिन इन संतों के दर्शन करके मैं धन्य हुआ। इस प्रकार के संत बहुत कम मिलेंगे जो गस्ते और कर्म करते हुए लोहे का काम करते हैं, कोई काम का छोटा बड़ा नहीं समझा। तो पौना थोड़ा माना दिन भर ये चलेगा, दिन भर ये चलेगा। हाँ दिन भर ये चलेगा काम करना। रविदास जी अपने जैसे रविदास ने अपना पैसा नहीं छोड़ा, पैसा नहीं छोड़ा था, पैसा जो काम करते थे कहीं नहीं हुआ हाँ है ना जी। हाँ वीर साहब है, उन्होंने भी अपना कर्म नहीं छोड़ा। हाँ गुरु नानक जी आए, उन्होंने भी अपना कर्म नहीं छोड़ा। हाँ, जो कर्म है कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है। भगवान भी ये कहते हैं कि अपनी मेहनत करो, उसी से अपना निर्वाह करो, पेट भरो। हाँ, क्या करा बोलना है देखा, ये पिछले जन्म के कर्म थे तुम्हारे, तब हमारा तुम्हारा बना होगा। सही है। बोले लकड़ के साथ लोहा उतरता, यही ना तो मैं साधु है ना मैं संत है, मैं कुछ नहीं है, मैं मिट्टी का ही पुतला है। मैं प्रभु तुम्हारे से बिछड़ कर संसार के बीच आया है, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ करने की योग्य नहीं। गुरु को पहला कारनामा होता है कि सूखी नदी नीर बगा देते हैं। वो सूखी नदी है ना, उसको मैं नीर बगा देते हैं। हाँ, गुरु लोगों से मुख से प्रकाश होते हैं। सत्य वचन। दूजा है, अगर किसी सूखे दरख्त के नीचे उन्होंने आश्रम में डेरा जमा दिया तो सूखे दरख्त हरे हो जाते हैं। उनकी शक्ति देखो, असुर गंगों से दूध बगा देते हैं, मरे हुए बाल को जीवित कर देते हैं। जय हो। जो कहना पाना है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि धर्म की यात्रा हिमाचल में चल रही है और हिमाचल के संतों के दर्शन कर रहा हूँ, तपस्वी त्यागी विलक्षण संतों के दर्शन। आज मैं आपको एक ऐसे संतों के दर्शन करने वाला हूँ जैसे आपको रविदास जी की याद आ जाएगी। ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ, अपने कर्म करते हुए भी भजन और भक्ति में और उसका ध्यान करना और जन कल्याण की सेवा करना, लोगों को दुख हरना, लोगों को किसी समस्या का हल करना, इस प्रकार के संत मैं आज आपको दर्शन करूंगा। चाहे किसी के ऊपर कोर्ट का केस आ जाए जेल में, तो भी वो किस प्रकार भगवान के आशीर्वाद से, धुने के आशीर्वाद से उसको रिहा मिलती है, या कोई प्रकार का किसी को विवाद है उससे छुटकारा मिलता है। किसी प्रकार का कोई भी, अगर कहते हैं ना भगवान, तो ऐसे मैंने सुना है कि किसी प्रकार का रोग भी ये हर कर देते हैं, और किसी का धंधा भी ठप है तो धुने से ऐसा आशीर्वाद, ऐसी आहुति लगवाते हैं कि वो भी चलने लग जाता है। तो ऐसे संत के आज दर्शन कराऊंगा। मैं अभी आया हूँ महाराज जी के दर्शन। बड़ी बात आपको विचलित क्या लगेगी, आपको पता है? मैं आपको बताऊं या आप वहीं चल के देखते हैं? वहीं चल के देखेंगे, आपको बताऊंगा। आ जाइए साथियों। जैसे आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा मैं किसी दुकान पे आया हूँ, है ना। ये यहाँ पर महाराज जी अपने कर्म करते हैं। महाराज जी यहाँ पर लोहे का भी काम करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, महाराज जी यहाँ लोहे का काम करते हैं। पूरा यहाँ अंगार में लोहे पीटते हैं। यहाँ पर जैसे कुल्हाड़ी या चिमटा दंतिया बनाते हैं महाराज जी यहाँ पर। और पूरा, मुझे ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं, जैसे ऐसे संतों के दर्शन बहुत मुश्किल से दुर्लभ होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर महाराज जी, ये महाराज जी की गद्दी है, तो यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं। यहाँ पर महाराज जी बैठते हैं और अभी महाराज जी आएंगे थोड़ा सा, जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर महाराज जी जैसे धुना है, और यहाँ पर जो अभिषेक महाराज जी अपने करवाते हैं या जो आहुति दिलवाते हैं, तो वहाँ से उनका कष्ट हरा जाता है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, और यहाँ महाराज जी है। और ऊपर मैं आपको दर्शन करूँ, महाराज जी पीछे जंगल है, आ जाओ पीछे की तरफ, पूरा जंगल है, आ जाओ पीछे की तरफ जंगल है, पूरा का पूरा जंगल है। और ये देख पा रहा हूँ, ये पूरा जंगल है। और मैं किस जगह पर हूँ, और मैं अभी आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। शायद मेरे पास फोन है, इधर आइए, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं, आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हिमाचल पहुँचना है। हिमाचल से बाद
कांगड़ा, कांगड़ा के बाद ये ध्यान देना, कांगड़ा, कांगड़ा के बाद मैं जैसे आपको लोकेशन बता रहा हूँ, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से थोड़ा जूम करता हूँ, ये गांव है फुंजियांग, देखिए ये। साथियों जैसे एक बड़ी बात और बता देता हूँ, मेरे को जैसे जानकारी मिली, महाराज जी 15 वर्ष से कोई भोजन ग्रहण नहीं करते, 15 वर्ष तक कोई भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं अभी तक कंटिन्यू, और कभी कभी महीनों महीनों तक पानी भी ग्रहण नहीं करते, महीनों महीनों तक तपस्या में जब बैठ जाते हैं, महाराज जी पानी भी नहीं ग्रहण करते। ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी संत के दर्शन हो रहे हैं जो महीनों तक पानी नहीं ग्रहण करते और 15 वर्ष से कोई भोजन नहीं ग्रहण कर रहे। ऐसे तपस्वी संत के दर्शन करा रहा हूँ, जिसको कोई आशीर्वाद दिया है महाराज जी ने, वो कभी खाली नहीं किया, ऐसे संत के मैं दर्शन कराने वाला हूँ, तपस्वी संत के दर्शन करा। और कितनी भी ठंड हो जाए, कितनी भी सर्दी आ जाए, कितना भी बर्फ गिर जाए, लेकिन महाराज जी कोई कपड़ा पहनते नहीं है, ओनली लंगोट पहनते हैं, ओनली फुल लाल लंगोट पहनते हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं, लाल लंगोट वाले बाबा, तो मतलब इस प्रकार के संत है पूरा। हम तो कुछ भी अभी पहना है, इनर भी पहना है, मतलब पूरा, लेकिन फिर भी ऐसा है। अभी धूप आई है तो हमने जैकेट खोली, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ ठंड है यहाँ पर। आप हिमाचल के तो आपको पता है, जो हिमाचल के नहीं उनको पता होगा, तापमान भी देख सकते हो हिमाचल का क्या है जैसे। और अब चलते हैं महाराज जी के पास और आपको पूरा का पूरा लाइव दर्शन कर पा रहे हैं। और वीडियो अभी तक पूरा देखना, स्किप मत करना, आगे पूरा देखोगे पता चलेगा। और अच्छी लग रही मेरा कार्य है हिमाचल की यात्रा तो मुझे सपोर्ट करके बताइए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब किया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, मेरा हौसला बढ़ेगा। अब महाराज जी के पास चलते हैं। जय परापूर्णा ओम शांति, जय माता दी, हर हर महादेव, सतनाम ओम शांति। ले पाए भगत ले आप परापूर्णा है, मेरे को आकाशवाणी होती जा रहा है। कई कहते हैं ना कुछ है ना, आकाशवाणी होती है मुझे। कोई भी अगर मुझे समझ आने वाला कोई भी शत्रु समझ देने वाला होगा तो आकाशवाणी होती सीधी। अच्छा, अगर संसार का भी समझ आने वाला तब भी आकाशवाणी हो जाती है। ये 2000 में कोरोना भी था, ये भी आकाशवाणी हुई थी। मैं आपसे जब आप तब ये आकाशवाणी हुई थी। अच्छा, और ये 2071 का देखिए खेल अगला। अच्छा 2071 में देखिए अगला खेल। अभी और भी करूंगा, अभी तक मैं यहाँ चला कर लगाई नहीं। गुरु जी जैसे एक चीज मैंने अभी देखा है कि आपके यहाँ पर जो कोई किस किस समस्या का हल हो सकता है, कोई वगैरह के आना चाहे कोई बाहर से, कौन सा हल? भगवान के पास सब कुछ हल होने वाली चीज है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मांगे भगवान ना दे सके। हाँ तो सिर्फ भगवान के पास हाथ बनेंगे और विनती करेंगे, प्रभु ये कष्ट है निवारण करने कृपा करिए। बच्चा रोएगा तो माँ जरूर सलाह करेगी। तो वो रो रहा है बच्चा, मतलब दो भी मतलब कोई कोर्ट कचहरी का केस हुआ या कुछ भी हो, रोना हमारा फर्ज है, सुनना उसका फर्ज है। बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी, कोई मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, रोना हमारा फर्ज है, सुनना उसके फर्ज है। निवारण को उसकी चाहे कान बंद कर ले भगवान, चाहे खोल दे, उसको पता है। हमने कहेंगे हाँ ये दुख दूर हो जाएगा, ये नहीं होगा, तू जान। अच्छा, सब उसके पास डोरी है। यहाँ पर ऐसे लोग जिनके संतान इन बच्चे होते नहीं होते ना, वो स्त्री आती है यहाँ पर गोद भराने के लिए, दूर दूर से आती है। अच्छा, जो बाबा जी ने गोद भर दी है तो उससे कोई ना कोई संतान आएगी, कोई ना कोई संतान आएगी, ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई जेल में है तो आप अगर ही हो जाएगा क्यों बात, अगर जेल में मुंह ने कहती हो यहाँ पर तो बरी हो जाएगा, तो बरी होता है, बरी हो जाएगा। अच्छा, और किसी का अगर धंधा बंद हुआ है, ठप हुआ है, सब कुछ मार के द्वार खोलना पड़ेगा। कोई भी समस्या भगवान कोई मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं, मुझे निमित्त मात्र बने हो ना। हाँ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहूँ हाँ ये कर देना, आना सिर्फ भगवान के पास विनती करनी है, प्रभु जैसे भक्त आए थे, ये दुख है इनका हल करने कृपा करे। तेरा बीजा तेरे हाथ में, तेरा तुझको, तेरा बीजा तेरे हाथ में, मुझे कुछ भी चाहिए। क्या नाम था? स्नेहलता। जय बाबा भारत जगदीश जो सच्चा समय माल कुलवी चंद्री जानी जानी जान जगते समझते साईं बाबा बालकनाथ जी भगते तेरे चना जाय ने कर दी अरदास। बालकनाथ जी जाय ना कोई निराश हो गए पूर्ण आशा जगदीश जो तो मान पे बाबा बालकनाथ जी भगत जी बोले भी दूत न अक्षर से मैं रही जा रही कहना बचा रही जा रही। बाबा बाल ने लिखा लेखा बेटा अपने लेख भाई योगी मार रेखा लिखी मथे बद तकदीर जगदीश जो तो मान पे साई भगत ने अरदास कर दी। बाबा बालकनाथ जी कलियुग देवतारी सोने पुकार भगतानी बाबा बालकनाथ के सोने दाता दूता धारी पौना जगदीश जोता। जय पूर्णारी ओम शांति सर्व के जय पुष्टानु शांति। जय करा पौना है तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय बाबा बालकनाथ लिखे लेखा बेटा अपने लेख भाई योगी मार रेखा लिखी मथे बद तकदीर भक्तन दी कामयाबी दे ताला जय इज्जत तेरी कदम भक्तनी के माल पूरे ताली तरफ अपनी सेवा चले दाता। जय करा पौना ओम शांति। जय करा पौना हरि जय बाबेरी जय पौना हरि मालपुरे
लिखा लेखा बटा बाबा ने अपने लिखवा योगी मार लिखा लकीर मथे बदले तकदीरा या करा पौना है जय बाबा पौना हरी। अब इनकी जैसे कोई कार्य ठप है, इसके लिए ये कार्य ठप है, तो ये कार्य किसी प्रकार का इसका नौकरी लगने का ये है, और महाराज जी ने कहा अवश्य लगेगी। इनकी आस्था भी रही है, पिछली बार भी आए थे, इनकी समझ साथ हुई है, तो आगे से आगे ऐसे आते रहते हैं। आसपास के 30 से 40 किलोमीटर में तो इनका कह सकता हूँ सभी जानते हैं, 50 किलोमीटर दायरे में सभी जानते हैं। किया कि हमने रुकना है, तभी रुके, वैसे कई बार निकल जाते हैं हम। नहीं, पूरा आसपास के क्षेत्र सभी इनका, मैं इनसे 8 किलोमीटर पहले पूछा था, 10 किलोमीटर, तो भी लोग सभी जान गए इनको। इनको 30 किलोमीटर वाले सब जानते हैं। वो सारे दिखाई इतनी चली पड़ा सात लाई तक दादा जी को गुफा तक सब बच्चा बच्चा मेरे बाक में है। बाकी कोर्ट कचहरी के बीच में जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो भी मेरे जानते हैं। और आप फिर भी ये लोहे, ये जंजीर क्यों रखा है गुरुजी? ये क्यों रखा है? ये हाँ, ये मैंने ये सिरे पर वो आज करने हो ये बाबा जी के उधार है। अच्छा, इससे झाड़ा दिया जाता है। हाँ, इसमें जा रहा है तो गुरुजी कल्याण ये बात तो हम ले बैठे जा कर पौना ओम शांति ओम शांति शांति रख सकते आते जा बात देगी फर्क कर बात है ये बात दे दो औजार हो गए एक तरह शस्त्र। आज तो महाराज जी आप लोहे का काम क्यों करते हो फिर विशेष? अगर लंगर भंडारे के लिए पैसे लगाने कहाँ से लगाने? भंडारे होते हैं 5 भंडारे साल के होते हैं, अच्छा मतलब का काम चला हुआ है, तो पैसे कहाँ से लगाने? अच्छा, इसमें श्रम। ये कमाना वो उसकी सेवा में लगाना है। अच्छा, हाँ, ये नहीं। हाँ, ये मतलब काम भी हो रहा है, ये ऊपर ध्यान भी हो रहा है, सभी एक साथ। मेरा मन जो भगवान के चरणों में हाथों से काम करता रहता है, अच्छा, तो मन मेरा वहीं रहता है। महाराज जी हाथों से कर्म कर रहे हैं और ध्यान अपने ईश्वर मेरा में, जो मन है जो वहाँ पर रहता है। और ये एक बड़ा कैसे जो महाराज जी दिखाऊंगा महाराज जी के किस प्रकार महाराज जी काम करते हैं। तो मैंने अच्छा, ये काम साथियों जैसे कि आपने बहुत सारे देखे होंगे संतों को, लेकिन इन संतों के दर्शन करके मैं धन्य हुआ। इस प्रकार के संत बहुत कम मिलेंगे जो गश्त से और कर्म करते हुए लोहे का काम करते हैं, कोई काम का छोटा बड़ा नहीं समझा। आज पढ़ो थोड़ा बाबा, दिन भर ये चलेगा। दिन भर ये चलेगा। हाँ, दिन भर ये चलेगा, काम करना दिन भर, जो काम करना सेवा वाले करना है। अच्छा, तो गुरुजी जैसे कोई कहते हैं ना काम करते समय भगवान में ध्यान नहीं लग पाता। मन मेरा वहीं रहता है और हाथ से काम करता है, मन वही रहता है। मन मेरा वहीं है। अरे क्या कहना, जैसे कोई बहुत अच्छी सुंदर चीज होगी, अरे ये तो मेरा लेडी है, मन वहीं रहेगा, काम हाथ में करते रहे, जैसे मेरा मन वहीं रहता है। अच्छा, हरि के भजन में रविदास जी अपने जैसे रविदास ने अपना पैसा नहीं छोड़ा, पैसा नहीं छोड़ा था। पैसा जो काम करते थे हाँ। कहीं नहीं हुआ। हाँ है ना जी? हाँ वीर साहब उन्होंने भी अपना कर्म नहीं छोड़ा, हाँ गुरु नानक जी आए उन्होंने भी अपना कर्म नहीं छोड़ा। हाँ, जो कर्म है कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है। भगवान भी ये कहते कि अपनी मेहनत करो, उसी से अपना निर्वाह करो, पेट भरो। हाँ। तो मेरी तो कोई अच्छे नहीं है। और महाराज जी वो देखो वो कर्म कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि भगवत भेष धारण कर लिया और मांगने लगे या कहीं बैठ गए, अपने कर्म पे भरोसा, कर्म पे विश्वास रखा है। अपनी मेहनत करनी, मुझे इतनी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो भगवान इतना दे देते हैं। नहीं इतना की जरूरत होती है, इतना दे देते हैं। सच बात है। मुझे कोई बाबा जी ने हुक्म किया किसके द्वारा मांगने नहीं जाना है, सारा काम करता है। अच्छा, एक ड्रिल आट- मशीन, कटर एक मशीन। आइटम तैयार करता है। अच्छा, वेल्डिंग मशीन भी है महाराज जी, कुछ पूरा पता सब जो भी कुछ। मेरे पास है, अपना औजार काम करता है। तो हमारे क्या है, संतों यहाँ गुरु के यहाँ कभी खाली नहीं जाना चाहिए, ये कहावत है। हट जाओ साथ। तो ये मुझे आने नहीं, नहीं, में महाराज, तो देखो, मुझे प्रेम की बातें कर रहे हैं आप प्रेम की बातें कर, प्रेम से मेरे शब्द सुन रहे हैं। ये पिछले जन्म के सलमान होते तभी ये अपना होता है, ऐसा नहीं होता। मेरा धन्य हुआ कि आज का दिन। क्या करा बोला है, देखा ये पिछले जन्म के कर्म थे तुम्हारे, तब हमारा तुम्हारा मुनाफ हुआ। सही है। बोले लकड़ के साथ लोहा तोड़ता, यही ना तो मैं साधु है ना मैं संत है, मैं कुछ नहीं है, मैं मिट्टी का ही पुतला है। मैं प्रभु तुम्हारे से बिछड़ कर संसार के बीच आया है, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ करने की योग्य नहीं है। ना मुझे ज्ञान है, ना कोई ध्यान है, ना कोई बुद्धि है, ना कोई ध्यान है, कुछ भी नहीं है प्रभु। मैं तुम्हारे चरण के मिट्टी की धूल है, हमारे अंदर कुछ नहीं है। ये जीव आत्मा भी तुम्हारी है, शरीर में तुम्हारा, मेरा है क्या? मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा, करने वाले तो खुद कर रहे हैं। कभी ऐसे विलोप नहीं होता महाराज आपको जैसे भगवान से बिछड़ने का, कि कभी ऐसा? मैं तो जन्म जन्म के, मुझे काशवाणी हुई थी, महाराज इस्माइल जी ने काशवाणी की थी। मुझे बोलिया कि बच्चा हर जन्म से तू मेरा भक्त रिया, अच्छा, ये काशवाणी की उन्होंने।
हर जन्म के बीच मेरा भक्त रिया, ये रूप देते बालक नाम बोले, बालक नाथ रूप में आपको दिया है। कुदरती गल्ला है ना। और 66 साल की उम्र है आज शरीर 4 की, साल हाँ जी। और इतने बिना कपड़ों के और इतनी हष्ट के साथ इतना 5 किलो का थोड़ा उठा लेते हो। अरे मैं छुकरू तो पूरा एक मतलब घंटे के भी 7 मिनट सफर करता पैदल चलना हो तो। अच्छा, हाँ 7 मिनट सफर मेरे के मगल दौड़ नहीं सकता कोई भी। और खुराक मेरी जटाएं कितनी लंबी है गुरुजी? ये देखो क्या दिखा जमाना। हाँ दिखा जरा। हाँ ये टूटी जानी ना, ये तो जटा इतनी और होनी है जो टूटी जानी है ना। चूर जाते हैं। 15 साल 15 साल और जन की तो छुट्टी है ना। अन्नदाते मतलब चिंता कोई दूसरा को पका के भोजन खिला दूंगा मगर अपने आदमी खाऊंगा। आप भोजन नहीं करते? वो नहीं भाई 15 साल भोजन नहीं करते हो? 15 साल आप बैठिए, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा एक एक महीना तक। एक महीना। अभी क्या तो फिर क्या पाते हो? मतलब जब मुझे तपस्या बिठा देते बाबा जी के बैठ जाओ तपस्या बैठ जाओ, हाँ। तब मैं सब छोड़ देना। अब तो लस्सी पीते ना मगर जो बाबा जी मुझे तपस्या बिठा देते ना, बैठ जाओ तपस्या सब कुछ त्याग। और फलार करते हो? सेव नहीं, कुछ? छोड़े परे सीधा मैं किसी से बात करूं ऊपर बैठा रहूं। और आंखों की रोशनी भी चली जाती है? आंखों की रोशनी चली जाती है, शरीर हड्डियां रह जाती है, मांस रहता नहीं है, पेट का पता लगता है कहाँ, सिर्फ हड्डियां कक्का है, ये रह जाता है। और दर्द नहीं होता कोई? कोई कुछ नहीं। जब बाबा जी की कृपा होती है तो सवेरे उठकर यही काम करो। फिर वापस वही काम, वही काम भूखे प्यासे वही काम। वही काम। देखो 2009 में मुझे बाबा जी ने हुक्म किया था कि 7 दिन का परित्याग करो, भाइयों का भी, भाइयों सारे पर ना, और अन्न सो गया दूध लस्सी कोई बंद बैठ गया यहाँ पर। और इन्हें हुक्म किया था कि धर्म की माँ बनानी एक जिसका पुत्र ना हो, माँ वो बनानी कि जिसका पुत्र ना हो। मेरी तो है ही नहीं, तो पुत्र ना पहले माँ मिलाप कर रखा था, एक बूटी थी उसका पुत्र नहीं था। मैं माता तो मेरी धर्म की माता रही है, उसका चरण धोए रख लीजिए, बैठी गया तपस्या बैठ गया। 5वें 6वें दिन मेरी आंखों की रोशनी जो है का जवानी ठप हो गई। 7वें दिन आंखों की रोशनी जो है जाने के लिए तैयारियां। तो मैं ना तो बाबा जी ने हुक्म किया महाशक्ति दुर्गा दर्शन देगी, तो यहाँ पर बैठा हुआ नहीं दर्शन नहीं देगी। उन्होंने बोला कि जब तारे लगेंगे ऊपर से तब पानी पीना है। तो मैं तारे का विचार कर रहा था, तो माता का जो मंदिर बने हुआ है यहाँ पर माता दुर्गा जी विराजमान हो गई, तट आ गई, दर्शन दे दिए महानाई ने, माता ने दर्शन दे दिए। अच्छा, इसलिए बाबा जी ने तपस्या बिठा हुआ। अच्छा, इसीलिए आंखें की रोशनी रह गई, उनके माता जी के दर्शन हो गए, आंखें में ज्योति भी आ गई, और सवेरे जो नहाया तो है वो पानी पी लिया, सवेरे को वही काम। अच्छा, मेरे संग सामने यहाँ पर खड़े भगवान शिव जी हमारे सामने यहाँ पर, तुम्हारे को देखे नहीं आएंगे, मेरे को सामने देखा हुआ है। क्या भाई जी महाराज, ये पिछले जन्म के कर्म थे, बहुत सारे जन्म बीत गए। सवेरे आने पर आपको रूप मिलेगा। ये मेरी बात याद रखना, सवेरे आने पर आपको रूप मिलेगा। मांगने से कुछ नहीं होगा, जब उनकी कृपा होगी तब। हाँ जब वो देने में आ जाएगा लियो। वो किसी ना किसी रूप लेके बहाना लेके संसार से मुंह तोड़ देता है। ऐसा है कि भगवान जबर भी देता है कि रास्ता आपको चलना पड़ेगा। मेरे के बचपन में ऐसा ही था। अच्छा, मगर जब समय आया तो देखो, जब हमारे को गुरु दीक्षा की जरूरत थी तो महाराज खुरे विष्णु महाराज जी व्याकुल छोड़कर ब्राह्मण का रूप धारण कर मुझे गुरु दीक्षा दी है। तो मैं कुट तो बढ़ गया ना, मैं तुमको बोले तो खुद हो जाए मैं कुट तो ठीक है ना जी। जब हमारी तो इस वाला सदी आकाशवाणी होती है, हम कहते हैं कि हमारे को ये दुख है, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, आकाशवाणी आवाज आवनी गल मुक्की। इस वेला मेरा आखिरी जन्म बीता, आखिरी जन्म व्यतीत हुआ था। इन बार भगवान शिव जी के दर्शन जन्म के बीच, महाराज विष्णु बैकुंठ के मार के उनके दर्शन। और मुझे क्या चाहिए, 3 बार माता दुर्गा के हरेक अवतार के दर्शन हो गए, श्री कृष्ण मुरारी धन सुधारी कुल के नाम है, सबके दर्शन है। आज ठीक है प्रसाद हो गया, क्या आज कौन कप्पा चली गई है ना, कौन हरी कृपा करे। चलो जी, मुझे ना सर्दी लगती है और 12 मिनट लस्सी पर निर्भर करता है। तो भी आपके भजन देख के अखंड लग रहा है, और आपका त्याग आपका देख रहा हूँ इतनी ठंड है,
और सभी अभी हिमाचल में तो ठंड रहती ही रहती है, और आप इतनी ठंड के बीच में जैसे आप देखा पूरा कुछ नहीं पहना है और बिल्कुल भी, तो ये क्या कारण से ऐसा? गुरुजी। बालकनाथ की कृपा सारी, ये जो अंदर बैठा गुफा के पीछे, सब इनकी कृपा है। अच्छा उन्होंने मुझे अपना रूप दिया। अच्छा। जब हमारे बालकनाथ जी आए ना, मैं आपको कह रहा कि 11 दिन हमारे घर में दिन रात रहे, 11वें बाबा जी सपन हो गए, अच्छा, तब मुझे वहाँ बाबा जी ने अपना रूप दिया है। अच्छा। अनवीर में छुड़ा दिया, वस्त्र में उतार दिए, इसी भेष में रहना है, भूखे और नंगे जिंदगी व्यतीत करनी है। देखो तो महाराज जी जैसे आपको बिल्कुल ठंड कोई विषय बिल्कुल नहीं, जब आपको ज्यादा ठंड लग रही होनी, मेरे को नहीं लगती है। बर्फ आए तो भी कोई नहीं है ऐसा? अरे जनवरी महीने बाबा जी के दरबार में झंडा चढ़ाने जाता है, आए पुजारी के नेत्र खुट जाते हैं। अच्छा। पुजारी के नेत्र खुट जाते हैं। तो महाराज जी एक बात पूछूं, जैसे कि कोई भजन करना चाहे, भक्ति करना चाहे, किस प्रकार कर सकता है गस्ती के बीच में भी? देखा जी, मैं एक ही बात कहता भी, रामायण कथा सबसे पवित्र है, भागवत सबसे पवित्र चीज है। 24 अवतार जो भगवान के हैं, उनका जो भी प्रचार जिसको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं? 24 अवतार जो भगवान के 18 पुराण है, हिंदुस्तान हिंदू धर्म में ना है, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण है, जिसका कुछ प्रिय लगता है वो सब कुछ अच्छा है। अच्छा। तो मैं तो मतलब जो भगवान के अवतार है, इनकी कोई कथा कहता है, मैं तो पहले प्रसन्न हो जाता है। अच्छा। अगर कोई कहता नहीं है गुरुओं का कोई प्रचार कर, मैं तो गुरुओं ना तक नहीं सुनता है। इतनी मार्ग की कृपा है। अगर गिरी का कोई गुरु आएगा, कोई प्रचार बता, बिल्कुल कान बंद कर यहाँ से भाग जाएगा मैं। अच्छा। अगर रामायण कथा लगी है, बड़े प्रेम से सुनेगा, भागवत लगा होगा, बड़े प्रेम से सुनेगा। जो 18 पुराण प्रचार कोई भी कर रहा पंडित, चाहे वो कैसा भी है, बड़े प्रेम से सुनेगा। अगर किसी ने गुरु का नाम लिया तो वहाँ से फिर गुरु जी जैसे आपको गुरु जी का दिया हुआ क्या नाम है? जैसे मैं नहीं बताता किसी को। ये तो कभी नहीं बताऊंगा। परम पूज्य सदैव गुरु जी का नाम। मुझे हुक्म नहीं किसी को बताने का, शब्द बताने का किसी को हुक्म नहीं है। अच्छा, शब्द नहीं बता। बताया कि है ना, गुरु का नाम जरूर लूंगा, मगर किसी को बताऊंगा नहीं ये कि मैं अब ये मेरे को गुरु ने शब्द दिया, ये आपको दिया ना। अच्छा। जब तक बाबा जी गद्दी पर नहीं बैठेंगे ना, जब गुरु गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे तब मतलब। अच्छा। तो हमारे गुरु की आज्ञा है, जब हमारे को गुरु जी ने गुरु दीक्षा दी थी, तो उन्होंने यही वचन दिया था कि बच्चा, कल युग के बीच गुरु का मिलना बहुत कठिन है। गुरु का नाम, गुरु का मिलना बहुत कठिन है। नाम के गुरु काफी मिलेंगे, नहीं नाम के गुरु काफी मिलेंगे। मैं गुरु के 4 गुण बताए हैं। गुरु जो है 4 गुणों की खान है। गुरु जो है भगवान का ही एक पूरा रूप है, भगवान का ही अवतार है। गुरु का पहला कारनामा होता है कि सूखी नदी नीर बगा देते हैं। जो को सूखी नदी है ना, उसको मैं नीर बगा देते हैं। गुरु लोगों से मुख से प्रकाश होते हैं। सत्य। दूजा है, अगर किसी सूखे दरख्त के नीचे उन्होंने आश्रम में डेरा जमा दिया तो सूखे दरख्त हरे हो जाते हैं। उनकी शक्ति देखो। औसर गंगों से दूध बगा देते हैं, मरे हुए बाल को जीवित कर देते हैं। जो तेरा मौना है उन्हें कहते हैं गुरु। वो गुरु की खान है, उन्हें कहते हैं कि गुरु ये है। और आज के तो चेला बनाने की होड़ लगी हुई है। अरे आए को तो गुरु, तो मैं एक पत्थर की खोड़ को 50 गुरु मिलेंगे। मैं तो सभी के पास ये प्रश्न रखा है, मैं किसी का गुरु को प्रचार सुन लूंगा नहीं, अधिकारी नहीं है, मगर मेरे 4 सवाल का जवाब देना होगा। कौन कौन से गुरु? ये जो मैं आपको बता दिया, सूखी नदी धीरे बगा दे, सूखे दरख्त तो हरे कर दीजिए, और सर से दूध बगा दे, और माँ किसी का बच्चा खत्म हो उसको जीवित करके दिखाओ, तब मैं उसको गुरु मानूंगा। अच्छा। और गुरु जी जैसे आपके जीवन में ऐसी कोई चमत्कारी घटना घटी इस देह के साथ में, कोई ऐसी जिसको ऐसा लगता है मनुष्य बस की बात ना हो, ऐसी कोई घटना घटी? क्या ऐसी कोई चमत्कारी घटना घटी आपके जीवन में? इस चमत्कार हुआ आपके जीवन में ऐसा? चमत्कार? नहीं, चमत्कार कोई नहीं है मेरा। चमत्कार अब बाबा जी ने मुझे मना किया, जब बाबा जी मुझे गद्दी पर बिठाएंगे तब अगले की बात रही। अच्छा। मुझे ना तक शब्द बताने का किसी को हुक्म है कि किसी को शब्द बता। बाबा जी गद्दी बिठाएंगे ना, बिठाएंगे बच्चा इसलिए बैठ गद्दी, और जगत सेवा की गद्दी पर बैठिए, गद्दी देंगे तब तो उन्होंने सब कुछ देना मुझे, तब मैं किसी को रोते नहीं देखूंगा। और महाराज ये जटाएं तब से रखी हुई है क्या? है जी, गुरु दीक्षा ली तब से जटाएं रखी? ये नहीं महाराज, जटन दे मेरे नाम जी। इसको छोड़ दो गुरु जी। इसे दिखा लो। छोड़ दो, पड़ा रहना। अच्छा, ये बंदा ये ना, ये जटन जो है बाबा जी आए थे, उससे बाद एक बार मैंने बाल कटाए थे, उससे बाद उन्होंने मन कर दिया, फिर लंबा बाद ये मेरे को बहुत कष्ट दे दिया, फिर जटन दी मेरे सिर पर। अच्छा। और महाराज जी आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं, हर जगह से आते हैं। अच्छा महाराज, आंटी ने निपटारा कर लीजिए, लिया इसीलिए। हाँ चलो, तो नीचे हम थोड़ा दर्शन कर लेंगे, साथ साथ आपको किस प्रकार
कहने को कृपा नहीं है। साथियों, जैसे कि महाराज जी से मैंने सत्संग ली, महाराज जी के दर्शन करे, आपको किस प्रकार लगे, मैंने कोशिश की, महाराज जी के कर्म भी बताया, किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार महाराज जी सेवा कर रहे हैं, अभी भी सेवा कर रहे हैं महाराज जी, जैसे आप देख पा रहे हैं। और हम लगातार सेवा में रहते हैं, कोई भी आ गया सेवा में महाराज जी रहते हैं। और साथियों, ऐसे ही हम लगातार संतों का दर्शन करेंगे। अगर आप कहीं हिमाचल से हैं तो मुझे ज़रूर संपर्क करना हिमाचल में। और महाराज जी का स्थान में, महाराज जी का स्थान महाराज जी के आगे से मैं आपको बता दूंगा वीडियो के बीच में। आपको अगर नहीं आया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस या लोकेशन कुछ आपको डालने की कोशिश रहेगी, जिससे आपको अधिकतर पता चल जाएगा। और फिर भी आसपास अगर पहुंच जाओ तो आप ये लगा लेना, किसी को पूछ लेना कि महाराज जी की कहाँ पर है, तो आप पता लगा सकते हो। तो ऐसे में कुछ स्थान सार्वजनिक कर रहा हूँ, कोई भी भाई आके दर्शन कर सकता है। और ध्यान रखना, महाराज जी मांगते कुछ नहीं है, तो आप मांगेंगे नहीं तो आप समझ जाना कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर देना। खाली बाहों की फूल की पंखुड़ी का, तो मैं धन का नहीं कहता हूँ, फूल की पंखुड़ी का कर देना आपको लगे तो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दर्शन और सत्संग के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।